हेलो बच्चों, मैं अभम और स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारे मैथ के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज का आज सेकंड वीडियो है। हमने पहली वीडियो में इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो समझ लिया था। मैंने आपको बताया था कि आखिर परसेंटेज क्या होता है और मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई थी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, ये मैंने आपको सिखा दिया था बच्चों, है ना। और जो मैंने आपको याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस दिए थे कि आखिर ये फ्रैक्शन लिखा होगा तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये इतना परसेंट लिखा हुआ है ना बच्चों। तो अगर आपने उनको ना याद किया हो तो उनको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि अभी जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मीन्स कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे तो उनकी आवश्यकता आपको ज़रूर पड़ेगी बच्चों। तो सबसे पहले उनको आप याद कर लेंगे और आपको जो भी दिक्कत हो बच्चों तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कहीं भी आपको एक भी ढिलाई नहीं बरतनी है और अच्छे से सबको समझना है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपके आगे का बेस है। जो आपके आने वाले चैप्टर्स होंगे उनके लिए ये चैप्टर बेस का काम करेगा, ठीक है बच्चों, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज का बच्चों, आज के वीडियो में हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। छोटी छोटी वीडियो में बना रहा हूँ बच्चों, अप्रॉक्स 30-40 मिनट्स की, जिससे आपको बोरिंग भी नहीं लगता है और आप अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों, है ना। टॉपिक वाइज हम समझते चल रहे हैं। परसेंटेज में आज हमें दो टॉपिक देखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कि आखिर A% ऑफ B और A इज़ हॉट परसेंट ऑफ B, ठीक है। दो टॉपिक हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने AB रूल की तरफ। और AB रूल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब कराएंगे क्वेश्चन तो आपका समझ में आएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, तो देर ना करते हो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ बच्चों, तो देखिए आज की वीडियो में पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग लगाएं परसेंटेज, क्वेश्चंस आगे डाल लें, परसेंटेज क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन सीखना है। क्या? पेपर में आपको दे दिया जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा बताइए, कोई संख्या दे दी जाएगी, आपसे कहेगा, मान लीजिए आपसे कहा गया 625 का 12% ज्ञात कीजिए। आपसे कह दिया गया 1000 का 10% ज्ञात कीजिए। आपसे कह दिया गया 400 का 5%, 600 का 10%, 800 का 99%, 900 का 10%, 50 का 5%। इस तरह आपको संख्या दे दी जाएगी और कहा जाएगा इस संख्या का इतना प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, परसेंटेज चैप्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन। क्या? हम बताएं कि आखिर इस संख्या का इतना परसेंट क्या होगा, ये निकालना आपको सबसे पहले सीखना है। समझ में आया बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, तो आपको संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इस संख्या का इतना परसेंट क्या होगा। मीन्स यहाँ पर आपको क्या लिखना है, A% ऑफ B, A% ऑफ B, ये टाइप का नाम है बच्चों, ठीक है। मीन्स A% मीन्स आपसे कुछ पूछ लिया गया कि 10% ऑफ B मीन्स कोई संख्या आपको दी गई है। अतः कोई संख्या आपको दी जाए, पूछा जाए, यहाँ B मतलब कोई संख्या, A मतलब इतना परसेंट, B संख्या का A%। मान लीजिए B की जगह हमने 100 लिया तो 100 का 5%, जहाँ 5 क्या है A, तो वही मैंने लिखा A% ऑफ B, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पहले टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमें टाइप नंबर 2 पर चलना है, जहाँ पर हम सीखेंगे A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B। मीन्स कैसे? आपसे कह दिया जाएगा 100 का 5 कितना प्रतिशत है, 100 का 10 कितना प्रतिशत है, 50 का 20 कितना प्रतिशत है, 1000 का 500 कितना प्रतिशत है, 800 का 100 कितना प्रतिशत है। इस तरह आपसे पूछ लिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा 1000 किलोमीटर में 500 मीटर कितना प्रतिशत है। इस तरह बच्चों 5 लीटर में 1 मिलीलीटर कितना प्रतिशत है, इस तरह आपसे पूछा जाएगा बच्चों, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, A इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ B। मीन्स A जो है, जो हमें मात्रा पता है, वो B का कितना प्रतिशत है। उस प्रकार के क्वेश्चन हम टाइप नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 1 पर बच्चों। देखिए कह रहा है A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ A इज़ परसेंट ऑफ B, है ना बच्चों। A% ऑफ B, सॉरी A% ऑफ B हमें ज्ञात करना है, करेक्ट है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पूछ रहा है 12% ऑफ 625, 12% ऑफ 625 में 12% ऑफ 625, 625 का हमें 12% ज्ञात करना है।
यहाँ बच्चों एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जहाँ पर ऑफ दिख जाएगा, परसेंटेज की अभी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, तो ऑफ जहाँ पर दिख जाएगा उसका मतलब मल्टीप्लाई। करेक्ट है। और मैंने आपको बताया था कि जब परसेंटेज का साइन हटता है तो हम क्या रखते हैं नीचे, 100। परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100 जब हम परसेंटेज से अपने फ्रैक्शन में जाते हैं बच्चों, है ना। तो परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। करेक्ट है। इसको और हम कैसे लिखते थे, 12 इंटू 1/100 बच्चों, है ना। फिर उससे बन जाता था बच्चों 12/100। करेक्ट है, समझ में आया। तो परसेंटेज हटाया हमने और नीचे 100 लिख दिया। ठीक है, ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया और फिर हम 625 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 25 का डिवाइड आपको, अब देखिए बात ये है 25 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 25 आपका 100 भी कट रहा है, 25 आपका 625 भी कट रहा है। कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे आपका 100 भी कट जाए और 625। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ला रहे हैं बच्चों, है ना। ये इतनी बड़ी संख्या रखने क्या ही मतलब, जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किसी सेम संख्या से कट जा रही हैं तो उन्हें काट दें। ठीक है, जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किसी सेम संख्या से कट जाएँ तो उन्हें काट देना चाहिए। जैसे अब 25 से 100 कट जाएगा तो 25 100 को 100 मीन्स 25 4 ज़ा 100 एंड 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 625 मीन्स 25 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 4 से देखिए 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। करेक्ट है। अब 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 75 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मीन्स 625 का 12% कितना हो जाएगा बच्चों, 75, 75। करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% ऑफ ए। कैसे ज्ञात करेंगे 10% मीन्स 10/100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का, है ना बच्चों, 720 का 10%, तो का की जगह मीन्स ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 720 रखना है, 0 से 0 कटा, 0 से 1 0 और कटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 72, और ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मीन्स 720 का 10% 72 होता है। कैसे ज्ञात किया हमने, 10% मीन्स 10/100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 720 हमने रख दिया, 0 से 1 0 ऊपर कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया और आपका 720 आ गया बच्चों। करेक्ट है। अब देखिए बच्चों आगे के प्रश्न, 9% ऑफ 845, 9% ऑफ 845। तो 9% मीन्स 9/100 इंटू 845। करेक्ट है। इसके बाद अब इसे आप काट दीजिए बच्चों, है ना, क्योंकि 845 आपका 5 से कट जाएगा और 100 भी आपका 5 से कट जा रहा है बच्चों। ठीक है, देखिए 5 2 ज़ा 10 और 0 की 0, 5 1 ज़ा 5 और ये फिर 3 इधर चला जाएगा, 5 6 ज़ा 30, फिर 5 9 ज़ा 45 बच्चों। ठीक है, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, एक बार ज़रूर चेक कर लें बच्चों। 9% ऑफ 845 पूछ रहा था, हमने 9/100 रखा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 0 की 0, फिर 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 3 इधर चला जाएगा तो ये 34 हो जाएगा। देन 5 6 ज़ा 30, फिर इधर 45 हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45 बच्चों, है ना। करेक्ट है। उसके बाद आप देखिए 9 इंटू 169/20 हो जाएगा बच्चों। इसे आप पॉइंट मिला सकते हैं और इसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। पूरी तरह डिवाइड तो नहीं होगा बच्चों, है ना। अब देखिए 9 9 ज़ा 81 की 1, 8 कैरी बच्चों, है ना। 9 6 ज़ा 54, 54 में 8 ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 54 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62, तो 2 6 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 6 15 और अपॉन में 20। अब 20 का आगे आप आंसर इस तरह निकाल लेंगे, 20 का डिवाइड करके 151 में। ठीक है बच्चों, इतना आप कर लेंगे। आगे बढ़ें, आपसे पूछ रहा है 9% ऑफ 400, तो कैसे करेंगे, 9/100। ठीक है, इंटू 9% ऑफ 400। ठीक है बच्चों, तो 400 रख दीजिए यहाँ पर। ये आपके 2 0 तो इसमें से क्रॉस हो गया बच्चों तुरंत, है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 ज़ा 36,
मीन्स क्या निकला यहाँ पर कि 9%, 400 का 9% 36 होता है। मीन्स 9% ऑफ 400 इज इक्वल टू 36 एंड 9% ऑफ 845 इज इक्वल टू 1521/220 मीन्स 20। करेक्ट है। 10% ऑफ 720 इज इक्वल टू 72 एंड 12% ऑफ 625 इज इक्वल टू 75। इस तरह आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, पेपर में भी आ सकता है, ऐसे आप इनको तैयार करके रहेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब हमें चलना है a इज़ व्हाट परसेंट ऑफ b। मीन्स आपसे कह दिया गया कि कोई संख्या दे दी गई और कहा गया कि ये दी हुई संख्या आगे वाली संख्या जो यहाँ पर दी गई है उसका कितना प्रतिशत है। पढ़ के देखिए बच्चों, समझ में आ जाएगा मतलब क्या है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही है, बस थोड़ा सा अलग ढंग से पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बाकी आगे वाले क्वेश्चन सही है। क्योंकि देखिए कहा गया ना 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, तो 12 की जगह ए आ जाएगा एंड बी 3 की जगह आ जाएगा, है ना बच्चों। मीन्स ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। सॉरी, मैंने यहाँ पर घंटे तो नहीं बोला बच्चों, दिन ही बोला ना। ठीक है, हाँ, तो 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो उसी प्रकार का मैंने आपको टाइप बताया ना, हाँ, कि इस टाइप के हैं जहाँ पर कहा जाएगा ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो बी की जगह 3 दिन। ठीक है बच्चों, आगे देखें अगला क्वेश्चन। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 5 लीटर, ये तो बच्चों थोड़ा अलग क्वेश्चन है, 5 लीटर का 8% है, तो अभी देख लेंगे बच्चों, है ना। ये देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये तो सेम टाइप के हैं। क्या कहा गया, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। मीन्स 2/3 का, सॉरी 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछ रहा है ना। कहा गया ना 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। मीन्स 2/3 कितना प्रतिशत है 1/3 का, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a इज़ व्हाट परसेंट ऑफ b, टाइप याद रखेंगे। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो जिस संख्या का पूछा जाए, मीन्स जैसे आपसे कहा गया 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो 2/3 को आप ऊपर रखेंगे, फिर 1/3 को आप नीचे रखेंगे। ठीक है, हाँ, फिर गुणे में आप कर देंगे 100। याद रहेगा बच्चों, समझ आया आपको। अब हम परसेंटेज में वैल्यू निकाल रहे हैं, और मैंने आपको सिखाया था जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 का। हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 को हमने ऊपर रखा, 1/3 को हमने नीचे रखा। अब आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि ये ऊपर नीचे जब भिन्न में वैल्यू दी हो तो उनको इस तरह रखते हैं बच्चों, है ना। 2/3 इंटू 1/3 को 3/1 इंटू 100 तो आपका रहेगा ही, ये आपका कट जाएगा। और देखिए आपका 200 आंसर आ चुका है बच्चों, 200% है ना। ठीक है, वैसे इसको हम शॉर्ट ढंग से भी कर सकते थे। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। अब बच्चों 1/3 से 2 गुना है ना 2/3। ठीक है, अगर हम 1/3 को 100% मान लें तो मीन्स 2/3 क्या हो जाएगा 200%। तो 200% आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप ओरल करने का प्रयास किया करिए। ठीक है, हर जगह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बढ़ें, क्या कह रहा है, इसको कर लेते हैं पहले। अच्छा चलिए दूसरा ही कर लेते हैं। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो वही बच्चों है ना, वही टाइप की a इज़ व्हाट परसेंट ऑफ b। तो 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों आप। 80 ऊपर रहेगा। अब बच्चों देखिए यूनिट यहाँ पर आपको सेम करनी है, यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर कर लीजिए। तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, इसलिए 5 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 5000 मीटर। वैल्यू आप चेंज कर लेंगे क्योंकि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका 5000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 80 मीटर 5000 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो 80 ऊपर जो मैंने आपको बताया और 5000 नीचे। ठीक है, जो मेन वैल्यू होती है इंटू 100। करेक्ट है, ये 0 0 0 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए 5 का डिवाइड आप 8 में करेंगे बच्चों, है ना। तो 5 1 5, उसके बाद पॉइंट, तो आपका 3 बचा था, तो 5 6 30 मीन्स 1.6% आपका आंसर आ जाएगा। 80 मीटर 5 किलोमीटर का 1.6% है। ठीक है, अब देखें
12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 12 को आप ऊपर रखेंगे, 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो मैंने आपको बताया ना यूनिट सेम होनी चाहिए, तो 3 इंटू 1 दिन में कितने घंटे, 24 है ना बच्चों, तो 24 कर देंगे इंटू में, ठीक है। तो ये पूरा दिन बन गया, ऊपर वाला भी सॉरी नीचे वाला 1 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, अब ऊपर वाला घंटे में है, नीचे वाला भी घंटे में हो गया, इंटू में आप 100 कर देंगे, करेक्ट है। 12 2 ज़ा 24, 2 का डिवाइड आप 100 में करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 0 के 0, 50/3, अब 3 का डिवाइड आप 50 में करिए, कितना आ जाएगा बच्चों, 3 1 ज़ा 3, अब फिर इधर 2 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, 3 ज़ा 18 एंड ये चलता रहेगा 16.66%, करेक्ट है। कह रहा है 5 लीटर का 8%, ठीक है, एक का काट दें, 5 लीटर का 8% कितना होगा, तो 8% मीन्स 5, 8% मीन्स 8/100 इंटू 5, तो 5 लीटर का 8%, तो 8/100 इंटू 5, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 0 की 0, फिर 2 4 ज़ा 8 और फिर ये 100, तो 0.4, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.4 मीन्स 0.4 लीटर है ना बच्चों। 5 लीटर का 8% कितना, 0.4 लीटर, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था। कैसे याद करेंगे, 8/100 इंटू 5 लीटर आप कर देंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ें बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया बच्चों, आपसे पूछ लेगा कभी कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, 10 घंटे 5 दिन का कितना प्रतिशत है, 10 रुपये 100 रुपये का कितना प्रतिशत है, 80 मीटर 500 मीटर का कितना प्रतिशत है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, 500 का कितना प्रतिशत 5/3 है। इस तरह आप ज्ञात कर लेंगे बच्चों, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, समझ में आया आपको, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, कैसे किया था, पूछ रहा था 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो 2/3 ऊपर, 1/3 जो मेन वैल्यू उसको नीचे, इंटू में 100 कर देंगे बच्चों, आगे सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया, करेक्ट है। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें बच्चों, देर ना कर दें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों ये कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आपका शायद टाइप बदल रहा है ना, देख लेते हैं। अगर टाइप बदल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करते हैं बच्चों, है ना। देखिए ए का 26% इज इक्वल टू 832, मीन्स 26% ऑफ ए इज इक्वल टू 832। तो ए का 31% मीन्स 31% हमें ज्ञात करना है। हमें दिया गया है कि ए का 26% 832 है, तो ए का 31% कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, समझ में आया। मीन्स ठीक है, तो जैसे आपकी जो 10 टॉफ़ियाँ हैं बच्चों वो 5 रुपए की हैं, है ना। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ मिली आपको, 2 टॉफ़ियाँ, ठीक है। तो एक टॉफ़ी कितने की हो जाएगी, 50 पैसे की, करेक्ट है। तो 15 टॉफ़ियाँ, तो आप 0.5 का गुणा करेंगे 15 बच्चों, है ना। तो 15 5 + 75 मीन्स 7.5 रुपये की आपकी 15 टॉफ़ियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी प्रकार 1% बराबर कितना हो जाएगा, 832/26, करेक्ट है। फिर वो 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू आ गई तो आप 31% तो निकाल ही पाएंगे बच्चों, है ना, ठीक है। देखिए आपसे कह रहा है ए का 26% 832 है, तो 1% कितना हो जाएगा, ए का 1% कितना हो जाएगा, 832/26, साथ में ही 31%, ए का 31% हमें ज्ञात करना है ना, तो 31 का गुणा भी साथ में कर ही दीजिए। तो आपका सीधा सीधा ए का 31% भी निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि हम वही कर रहे हैं, 1% निकाल लेंगे, उसके बाद 31% ज्ञात कर लेंगे, तो 1 की वैल्यू निकालने के बाद 31 से गुणा कर देंगे बच्चों, है ना। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, करेक्ट है बच्चों। अब देखिए 13 से क्या 4 1 6 कट जाएगा, ट्राई करते हैं बच्चों। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 बचा तो कट जाएगा आपका, देखिए 13 3 ज़ा 39, 2 बचेगा, इधर चले जाएगा 26 बच्चों, है ना। देखिए 26 हो गया, 13 2 ज़ा 26। अब आप 32 और 31 का गुणा करके स्वयं आंसर निकालेंगे बच्चों, ठीक है, ये आप कर लेंगे। आगे बढ़ें, क्या कह रहा है,
एक संख्या का 20% 240 है तो 120%। तो हम कैसे याद करेंगे, हम 1% की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, है ना। कैसे, मैंने आपको बताया था, यदि 5 रुपए की 20 टॉफ़ियाँ हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यदि 5 रुपए की 20 टॉफ़ियाँ हैं तो आपसे पूछ रहा है कि 50 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, यदि 5 रुपए की 25 टॉफ़ियाँ हैं, 20 मान लीजिए, 5 रुपए की 20 टॉफ़ियाँ हैं, 5 रुपए की 20 टॉफ़ियाँ हैं तो 50 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ मिल जाएंगी। कैसे याद करेंगे आप बच्चों, तो 5 रुपये में 20 टॉफ़ियाँ, तो 1 रुपये में 20/5, 1 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ बदल गई बच्चों, है ना। तो 50 रुपये में कितनी मिल जाएंगी, 50 × 4 मीन्स 200 टॉफ़ियाँ। समझ में आया आपको। हाँ, तो 20% 240 के बराबर, तो 120% हम याद कर लेंगे। कैसे, हम देखेंगे कि 1% में 240 में 1% का मान हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, फिर हम 120% का मान निकाल पाएंगे बच्चों, है ना। तो देखिए 1% इज इक्वल टू 240/20। ठीक है बच्चों, उसके साथ ही हम 120% का भी मान निकाल ही देते हैं, गुणा कर देंगे 120 का, क्योंकि हमें तो वो निकालना ही है। अभी 1 का निकाल रहे हैं, उसके बाद 120 का निकालने के लिए 120 का गुणा करेंगे, साथ ही कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा बच्चों, है ना। इसके बाद देख लेते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 0, 6 4 24 के 4 2 कैरी, 6 2 12 13 14 बच्चों, और 1440 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ में आया। यदि एक संख्या का 20% 240 है तो 120% कितना हो जाएगा, 1% का मान निकालेंगे, उसके बाद 1% का मान निकालने के बाद 120 का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, समझने का प्रयास करें। एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, इनमें से 70 लड़कियां हैं, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं जिसमें से 70 लड़कियां हैं। ठीक है, तो कक्षा में लड़कियों का परसेंटेज हमें याद करना है। कुल मिलाकर हमें बताना है कि 70 160 का कितना प्रतिशत है बच्चों। ठीक है, ये लैंग्वेज में दे दिया, हमसे पूछ रहा है एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, उसमें से 70 लड़कियां हैं, तो कक्षा में इस लड़कियों का परसेंटेज कितना है। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में 100 बच्चे थे, उसमें से 50 लड़कियां थीं, तो लड़कियों का परसेंटेज क्लास में कितना हो गया, 50%। कैसे याद किया आपने, हमने ज्ञात किया कि 50 100 का कितना प्रतिशत है, तो उसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कि 70 160 का कितना प्रतिशत है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो 70 ऊपर मेन वैल्यू नीचे और 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, उसके बाद देखिए 2 5 10 हो गया, 0 की 0 एंड 2 8 16 बच्चों। ठीक है, उसके बाद और काट देते हैं बच्चों, 2 2 4 2 5 10 एंड 2 4 8। आगे बढ़ेंगे, देखिए 4 का डिवाइड आप 25 में करेंगे, नहीं कटेगा, आगे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 35 की 5, 7 5 35 की 5 3 कैरी, 7 2 14 15 16 17/4 करेक्ट है। 7 5 35 की 5 3 कैरी, 7 2 14 3 17। अब 4 का डिवाइड आप 175 में करेंगे, तो 4 4 16, उसके बाद एक 15 इधर कैरी आगे 15 बन जाएगा बच्चों, है ना। 4 3 12, उसके बाद फिर आप 4 7 28 कर देंगे बच्चों, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 43.7% बच्चों। ठीक है, डिवाइड ना समझ में आया हो तो मैं करके दिखाई दे रहा हूँ, 4175 में डिवाइड। ठीक है, 4 4 16, 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, उसके बाद 5 में से 2 गया 3, पॉइंट लगाएंगे, नीचे 0 उतारेंगे, 4 7 28, फिर नीचे 0, ये देखें, इसके बाद 10 में से 8 गया 2, फिर कट जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लें, 4 5 20। ठीक है, फिर कट जाएगा, सीधा सीधा आप ये भी लिख सकते हैं कि 43.75, ये आपका पूरी तरह आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट बच्चों, इस तरह आप कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ें, देखिए
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800 मीन्स क्या कह रहा है 18। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को फिर से देखें, वीडियो पॉज हो गया था, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। तो बच्चों इसको क्लियरली ये समझेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 3800 मीन्स 3800 के 25/9 भाग, ये ऑफ मीन्स बच्चों मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो मीन्स 3800 का 25/9 भाग, ठीक है बच्चों, और फिर उसका 15% और फिर उसका 18%। क्वेश्चन पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। 3800 के 25/9 का 9वें भाग का 15% और फिर 15% का 18% कितना होगा, मीन्स 3800 का 25/9%, 25/9 पार्ट, ठीक है, परसेंट नहीं पार्ट, 25/9 पार्ट का 15% एंड देन उसका 18% कितना होगा, ये हमें निकालना है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चंस को करने का एकदम आसान तरीका, सबसे पहले संख्या को लिख लें, पहली संख्या को 18% लिखा हुआ, 18% मीन्स 18/100, देन मल्टीप्लाई का साइन ऑफ की जगह, फिर 15% 15/100, फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद 25/9, फिर इंटू कहाँ ऑफ की जगह, उसके बाद 3800 लिखा हुआ है 3800, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अब कोई भी संख्या ऊपर और नीचे वाली जो एक ही संख्या से काट रही हूँ काट दें बच्चों, ठीक है, कोई एक संख्या जो कि ऊपर और नीचे वाली संख्या को काट रही हो तो काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि जो भी दो संख्या आप ऊपर नीचे वाली काटें वो एक ही संख्या से काट सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे हम यहाँ पर काट रहे हैं कौन सी 9 से, 9 2 = 18, हमने 18 और 9 यहाँ पर काटा किससे 9 से, 9 1 = 9 और 9 2 = 18 है ना बच्चों, और फिर हमने 25 से 100 को काटा, 25 का एक बार पढ़ेंगे बच्चों और फिर 25 4 = 100, क्लियर है। हाँ और देखिए यहाँ पर ये 100 के 2 जीरो से 3800 के 2 जीरो कट गए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसका किसका, 15 का, 2 का और 38 का, उसके बाद उसमें 4 का भाग दे देंगे बच्चों, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा, इस तरह आंसर अपना निकाल लेंगे, करेक्ट है। उसके बाद बच्चों अपने अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं, ठीक है बच्चों, मीन्स कोई एक संख्या है जिससे एक संख्या 17% अधिक है और एक संख्या 50% अधिक है, तो फिर ये दो नई संख्या जो है बच्चों 17% अधिक वाली और 50% अधिक वाली, इन दोनों को संख्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है बच्चों, करेक्ट है, लिखा हुआ दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, मीन्स तीसरी संख्या से जो थी बच्चों उससे एक 17% अधिक थी, एक 50% अधिक थी, तो जो दोनों अधिक वाली संख्या हैं इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमने मान ली जो हमारी तीसरी संख्या है वो है हमारी 100%, ठीक है बच्चों, करेक्ट है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो हमने तीसरी संख्या मान ली क्या है बच्चों, तीसरी संख्या है हमारी 100%, तो दो संख्याएं कितनी कितनी अधिक हैं, एक 17% और एक 50%, तो मान लिया हमने जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों 50% अधिक वाली होगी, ठीक है, तो 100% से 50% अधिक मीन्स 150% हो गई, और इसके बाद जो पहली वाली रही होगी वो क्या रही होगी बच्चों, क्रमशः बोला गया है ना, मीन्स पहली वाली 17% अधिक और दूसरी वाली 50% अधिक, ठीक है, तो पहली वाली 17% अधिक, तो 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117% अधिक, करेक्ट है। तो ये हो गई आपकी पहली संख्या, ये हो गई आपकी दूसरी संख्या और ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। अब जो अधिक वाली संख्या है इनका अनुपात हमें निकाल देना है बच्चों, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इसका और इसका अनुपात हमें निकालना है, तो मीन्स आप रखेंगे 117 और फिर अनुपात 150, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, करेक्ट है। अब देखिए बच्चों अब आपका अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं बच्चों, ये कुछ आसान क्वेश्चन है, बस इनमें थोड़ा सा एक फार्मूला है उसको पढ़ लेंगे और अपना जो बेसिक परसेंटेज का रूल है वो लगाते हुए चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और 1100 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय
करेक्ट है। अब बच्चों देखिए, आपको पहले एक बात समझनी है कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो जितनी होती है वो स्वयं में 100% होती है। ठीक है, मान लीजिए आप आगे जॉब करेंगे, जब अब अधिकारी बन गए तो आपकी महीने की आय है 1 लाख, तो 1 लाख को हम 100% के बराबर मानेंगे। ठीक है, और जब आप मान लीजिए महीने का 50,000 खर्च करते हैं तो आपका 1 लाख का 100% हमने माना, और हमने जब 50% खर्च किया तब जाकर हमने माना 50,000 अपना खर्च कर दिया है। ठीक है, फिर से समझाऊँ, जब आपने 1 लाख कमाया तो उसे आपने कहा ये 100% है, और जब आपने 50,000 उसमें से खर्च कर दिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने 1 लाख का आधा खर्च कर दिया। मीन्स आपने 100% का आधा 50% खर्च कर दिया। तो बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आय होती है, जो आय किसी व्यक्ति की होती है वो स्वयं में हमेशा 100% होती है जो उसको मिलती है। ठीक है, मान लीजिए आपको महीने में 15,000 मिल रहे हैं तो 15,000 आपका स्वयं में 100% है। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, आप समझें, एक व्यक्ति अपनी आय का 78% खर्च करता है। ठीक है, और 1,100 रुपये बचाता है। 78% उसने खर्च कर दिया तो उसने बचाया कितना? मैंने आपको बताया, जो व्यक्ति की आय होती है वो कितनी होती है? 100%, है ना। उसमें से उसने 78% खर्च कर दिया, मीन्स उसने उसमें से 22% बचा लिया। क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कहता है, जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। मीन्स जो आय होती है वो खर्च, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च प्लस बचत के जोड़ के बराबर होती है। ऑब्वियसली बच्चों, हम जो खर्च करते हैं और जो बचाते हैं उनको दोनों को जोड़ दे तो हमारी आय आ जाती है। आय के केवल 2 ही यूज होते हैं ना बच्चों, या तो फिर आप बचा कर रखें या तो उससे खर्च कर दें। आय के केवल 2 ही यूज होते हैं, या तो उसे आप खर्च कर दें या फिर आप उसे बचा कर रखें। तो जितना पैसा आप कमाएंगे उसको 2 ही कार्य में यूज करेंगे, या तो खर्च करने में या तो फिर बचाने में। तो जब खर्च करने और बचाने वाले को हम जोड़ देते हैं तो आपकी मासिक आय आ जाती है, मीन्स आपकी आय आ जाती है बच्चों, है ना। ठीक है, तो मासिक आय की बात की गई है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है। करेक्ट है, 78% उसने खर्च किया, मीन्स उसने बचाया कितना? तो आप देखिए, इनकम हमने मान ली कितनी है बच्चों। देखिए अब आपको ऊपर समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो, और बच्चों अगर कुछ भी समझना है तो ज़रूर बताएं। ठीक है, देखिए उसकी आय जो है बच्चों वो है 100%। करेक्ट है, उसके बाद उसने खर्च कितना किया? ये परसेंट मान लीजिए 18% उसने खर्च कर दिया। अब उसने सेविंग कितनी की? बचत, सेविंग। ठीक है, तो 100 इज इक्वल टू 78 प्लस सेविंग, तो सेविंग को आप एक साइड रखेंगे, इज इक्वल टू 100% माइनस 78%, तो कितना आ गया? मीन्स 22% आपका जो सेविंग है बच्चों वो आ गई। ठीक है, उसने 22% आपको बचा लिया है अपनी आय का। ठीक है बच्चों, और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और 1,100 रुपये बचाता है। मीन्स उसने बचा कितने लिए हैं बच्चों? 1,150। कितना है? 1,100 है ना, 1,100 रुपये बचा लिए हैं। मीन्स बच्चों क्या अर्थ निकला कि उसने जो 22% बचाया है वो 1,100 रुपये के बराबर है। समझ में आया? हमने सबसे पहले क्या किया, आय को 100% माना। आय हमेशा 100% होती है। करेक्ट है, फिर हमने देखा कि वो खर्च कितना करता है? 78%, तो बचाता कितना होगा? 22%। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें परसेंट नहीं बता रहा है कि वो कितना बचाता है, वो हमें सीधा ये कह रहा है कि वो खर्च कर 78% आय खर्च करने के बाद 1,100 रुपये बचा लेता है। मीन्स जो परसेंट है बचाने का वो है 22%, और जो 22% की वैल्यू है वो है 1,100 रुपये। समझ में आया आपको? पूछ रहा है उसकी मासिक आय कितनी होगी। बच्चों हमने बताया ना आपको, मासिक आय इज इक्वल टू 100%। ठीक है, करेक्ट है। अब बच्चों देखिए, चूँकि 22% की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1,100 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,100 रुपये बटे 22। समझ में आया आपको? इसके बाद अब 100% की वैल्यू, मीन्स कुल आय कितनी थी उसकी, ये हम निकाल रहे हैं। तो कुल आय कितनी थी? 100%। अब 1% की वैल्यू आपको पता है ना, 1% की वैल्यू 1,100 बटे 22, तो 100% की वैल्यू 1,100
बटे 22 गुणे 100%। ठीक है, समझ में आया आपको? क्योंकि 1% की वैल्यू मीन्स एक टॉफ़ी की कीमत 1100 बटे 22, तो 100 टॉफ़ी की कीमत 1100 बटे 22 गुणे 100। ठीक है, इसके बाद आप इसका डिवाइड कर देंगे। देखिए 11 1 11 और 0 0, 11 2 22। इसके बाद आप फिर भाग देंगे तो 2 5 10 और 0, तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए 5 0 0 और 0। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? फिर से देख लें, 11 1 11 0 0, उसके बाद 11 2 22, फिर 2 5 0 और फिर ये 5000 आपकी मासिक आय है बच्चों। करेक्ट है, तो हमने मासिक आय निकाल ली 5000 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मोटरसाइकिल का मूल्य रुपये 75,500 है। इसमें 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा? समझ रहे हैं बच्चों आप? मैंने आपको बताया क्या कि मूल्य कितना है मोटरसाइकिल का? 75,500 रुपये। ठीक है, अब बच्चों देखिए, जो किसी वस्तु का हमेशा प्राइस होता है, प्राइस हमेशा 100% होता है। ठीक है, प्राइस मान लीजिए किसी टॉफ़ी का रेट जो बच्चों है वो 10 रुपये है, तो वो स्वयं में हमेशा 100% होगा। ठीक है, प्राइस हो चाहे इनकम हो, ये हमेशा 100% होती हैं। ठीक है, तो माना मोटरसाइकिल का प्राइस, ठीक है बच्चों, इधर लिख देते हैं, माना मोटरसाइकिल का मूल्य कितना बच्चों? 100%। ठीक है, और ये 100% किसके बराबर है? 75,500 के बराबर। ठीक है, इसमें से 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा? अब बच्चों बात यह है कि जो उसको मोटरसाइकिल मिली है वो 100% की मीन्स 75,500 की नहीं मिली है, बल्कि उसको मिली है 17% की कमी के बाद, मीन्स 17% का उसको कमी करके मोटरसाइकिल दी गई है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो देखिए 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? मोटरसाइकिल का मूल्य 17% की कमी के बाद कितना हो जाएगा? बताइए। 100% माइनस 17% घटाने पर कितना आ जाएगा बच्चों? 83%। समझ में आया? मीन्स उसको जो मोटरसाइकिल है बच्चों वो 83% की मिल गई है। जो उसका मूल्य था 100%, वो कितना था? 75,500, लेकिन उसको 100% की नहीं मिली है, उसको मिल गई है 83% की, मीन्स 83% की। तो अब ये 83% कितना होगा ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चूँकि 100% किसके बराबर है? 75,500 के बराबर, तो 83% किसके बराबर हो जाएगा? 75,500 बटे 100, और फिर इधर आप क्या करेंगे बच्चों? 83 का गुणा कर देंगे। समझ में आ जाएगा आपको? ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, तो देखिए अब इसके बाद बच्चों 0 से 0 कट जाएगा, और फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 83 का 755 में, और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप स्वयं करेंगे बच्चों। ठीक है, 100% की वैल्यू क्या कह रहा था? एक मोटरसाइकिल का मूल्य रुपए में 75,500 रुपये है 100%। इसमें 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य, तो 17% की कमी हमने 100% में 17% घटाया, मीन्स 83% की मिली उसको, है ना? करेक्ट है। तो हमने कैसे किया? 75,500 जो कि 100% की वैल्यू थी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75,500 बटे 100, फिर 83% की वैल्यू 75,500 बटे 100 गुणे 83, है ना बच्चों? समझ में आया आपको? अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर अगली वीडियो में आप स्वयं बताएंगे बच्चों। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं बच्चों, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।